नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने YouTube चैनल पर आपको संगीत सीखने के बहुत तरीके बताऊंगा। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं का भी व्यापक अनुभव हमको है, उस अनुभव के बारे में भी बताऊंगा। उसी क्रम में मैं आपको आज अध्ययन तात्पर्य स्टडी के बारे में बात करूंगा कि प्रभावी स्टडी, प्रभावी अध्ययन किस तरह से किया जाए जिससे कि हमारा अध्ययन अधिक प्रभावशाली बने और उसके माध्यम से हमको प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी सफलता का आस्वादन करने का अवसर मिले। तो अध्ययन का मतलब होता है सामान्य सा कि कोई पुस्तक लिए, उसको पढ़ना शुरू कर दिए। पढ़ना अध्ययन का केवल एक खंड है, एक सेगमेंट है। अध्ययन में 3 बातें शामिल होती हैं: पढ़ना, मनन करना, इसके बाद उसको रिकॉल करना, उसके बारे में क्या है, कैसे है और क्यों है, उसके बारे में पड़ताल करना। मतलब जब हम कोई पुस्तक लेते हैं, पुस्तक उठाते हैं, पुस्तक के टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमारा पहला कार्य होना चाहिए कि ध्यान से उसको पढ़ना चाहिए, आराम से ध्यान से पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद कुछ देर तक कुछ नहीं सोचना चाहिए, उसको माइंड में डाइजेस्ट होने देना चाहिए, पचने देना चाहिए। और इसके बाद हमने जो पढ़ाई किया है उसके बारे में उसको रिकॉल करने का, उसको पुनः याद करने का प्रयास करना चाहिए। आप देखिएगा, अनुभव करिएगा कि कुछ देर आप सोचते हैं, उसको याद करने का कोशिश करते हैं, कुछ बातें आपको याद आनी शुरू हो जाती है। वो पूर्णतः आपको संपूर्ण टॉपिक याद हो वा न हो, लेकिन उसका कुछ भाग आपको याद होना शुरू हो जाता है। उसी क्रम में और जो भाग उसका याद नहीं हो पाता है वो आपके मस्तिष्क में स्थिर हो जाता है। फिर आपको उसी टॉपिक को दूसरे बार पढ़ना है उसी समय। तो आप ये अनुभव करेंगे कि अब मैं उस टॉपिक को पहले से बेहतर समझ रहा हूं। पहले जिन जिन शब्दों का अर्थ आपको नहीं लग रहा होगा, दूसरी बार जब आप उसी टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं, इस बार सोचने के बाद, तो आपको वह टॉपिक अधिक समझ में आता है। फिर आप 2 मिनट रुकिए, उस पर कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। फिर कुछ देर के बाद उस टॉपिक को फिर से रिकॉल करने का प्रयास कीजिए। इस समय आपको उस टॉपिक का कुछ ज्यादा प्रतिशत भाग आपको याद भी होगा और समझ में भी आने लगेगा। इस क्रम में एक टॉपिक को इसी क्रम से कम 3 बार पढ़िए। आप 3 बार पढ़िए, पढ़ने के बाद कुछ देर तक रुकिए, इसके बाद उसको पुनः याद करने का प्रयास कीजिए। याद करने के बाद पुनः उसको बोलकर या फिर उसी को जो आपको रिकॉल होता है उस सेगमेंट में से, उस खंड में से, उसको लिख कर देखिए। धीरे धीरे ज्यों ज्यों ये आप कार्य करेंगे, त्यों त्यों आपकी कुशलता, पढ़ने की कुशलता, फिर उसको तेजी से याद करने की कुशलता, फिर उसको बोलने की कुशलता या फिर लिखने की कुशलता आपकी बढ़ जाएगी। मेरा मतलब है, हम कोई भी टॉपिक हो या कोई भी विधा हो, कोई भी स्किल हो, उसको देखकर, उसको सुनकर, उस पर आधारित लेक्चर को सुनकर और उसको फिर करके सीखते हैं।
सीखने का ये सामान्य प्रोसेस होता है कि हम किसी चीज को देखते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से देखते हैं, अनुभव करते हैं, उसके बारे में सुनते हैं, और सुनने के बाद उसका जो भाग हमारे मस्तिष्क में स्थिर हो जाता है, फिर हम जब करते हैं उसको, और जितनी बार करते हैं तो हमारा जो जो अभ्यास करते हैं त्यों त्यों हमारी कुशलता में अभिवृद्धि होती है। तो समय के साथ आपकी पढ़ने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, समय के साथ आपको रिकॉल करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, जो पढ़ा हुआ है उसको याद करने की क्षमता बढ़ जाएगी, फिर उसको अभिव्यक्त करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। अध्ययन में ये सारी बातें शामिल हैं। सामान्य रूप से सबसे पहला काम है कि आप कोई लेक्चर, व्याख्यान सुनते हैं या फिर कोई पुस्तक से कोई टॉपिक पढ़ते हैं, उसको माइंड में डाइजेस्ट होने देते हैं। डाइजेस्ट होने के बाद फिर उसको आउटपुट के रूप में बोलकर अभिव्यक्त करते हैं या फिर उसको लिखकर अभिव्यक्त करते हैं। हमारी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता, वस्तुनिष्ठ सब तरह का प्रश्न होता है, सब्जेक्टिव विषयनिष्ठ प्रश्न भी होते हैं, और साक्षात्कार में बोलकर, पूछकर भी आपके बोलने के माध्यम से आपके ज्ञान की परीक्षा की जाती है, आपके स्किल की परीक्षा की जाती है। और उसी तरह से हमको अपने ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करके खूब ध्यान से सुनना है, खूब ध्यान से उस पर रिकॉल करते हुए सोचना है कि क्या है, कैसे है और क्यों है, उस पर विचार करते हैं। और इसके बाद अपने ज्ञानेंद्रियों का, अपने बुद्धिंद्रियों का इस्तेमाल करते हुए पढ़े हुए टॉपिक, व्याख्यान सुने हुए टॉपिक पर अपना निष्कर्ष देना होता है। यही सामान्य सा नियम है अध्ययन का। और इसी प्रक्रिया को, इसी अनुक्रम को आप जितना बार दोहराते हैं, उस सभी सेगमेंट में, अध्ययन के सभी सेगमेंट में उतना ही आपकी कुशलता बढ़ती जाती है। और समय के साथ आप भूल कर भी इसकी चिंता न करें कि हम समझ नहीं रहे हैं। समझ ज्यों-ज्यों आप अभ्यास करते जाएंगे, पढ़ने का, सुनने का, सोचने का, त्यों-त्यों आपके समझ का स्तर अधिक विकसित होते जाएगा। जो टॉपिक आज समझ में नहीं आ रहा है वो कालांतर में आपको समझ में भी आएगा और हल्का भी लगने लगेगा। इसलिए इस प्रक्रिया को बिना कोई चिंता किए हुए कि ये टॉपिक बहुत भारी है, बहुत क्लिष्ट है, हम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हमको ये छोड़ देना चाहिए, आप सोच कर देखिए। अगर वह टॉपिक सफलता के लिए आवश्यक है आपके जीवन में और अभी आप छोड़ रहे हैं, छोड़ने के बाद तो सफलता की संभावना ही खत्म हो जाती है। इसलिए ज्यों-ज्यों आपकी मैच्योरिटी लेवल, परिपक्वता स्तर बढ़ता जाता है और आप उस विधा का अभ्यास जितना करते हैं उसमें कुशलता आपकी बढ़ती जाती है और समय से आपके समझ का स्तर और गहराई भी त्यों-त्यों बढ़ती जाती है। सीखने का यही प्रोसेस है कि आप ध्यान से सुनिए किसी चीज को, ध्यान से पढ़िए उसके बारे में, ध्यान से उसके बारे में सोचिए और ध्यान से निष्कर्ष निकालिए। फिर आपको उस पर आधारित क्वेश्चन का हल, अगर ऑब्जेक्टिव है तो आपको विकल्प में से चुनना रहता है। आप चारों विकल्प को पढ़िए, उसमें से जो आपको लगे कि ये सबसे सुटेबल है और यही उत्तर होना चाहिए उसको टिक कर दीजिए। विषयनिष्ठ है तो आप 2-4 बार 5 बार क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन का क्या डिमांड है, क्या मांगा जा रहा है, उसके बारे में सोचिए और सोचने के बाद उसका जो प्रश्न अर्थ उत्तर के रूप में जो आपके मस्तिष्क में आ रहा है उसको, साक्षात्कार है तो उसको बोल के बता दीजिए। कम शब्दों में ज्यादा अभिव्यक्त करने का प्रयास कीजिए, या विषयनिष्ठ प्रश्न है तो उसका उत्तर आप सामान्य परिचय दीजिए, इसके बाद उसका बॉडी बनाइए, पूरे विश्लेषण क्या है उसका पूरा विवरण दीजिए, लास्ट में उपसंहार निष्कर्ष निकाल के उसका उत्तर करिए। ये एक स्किल है, सोच सोच कर याद करना और उसको लिख कर व्यक्त करना और बोल कर व्यक्त करना। और ये स्किल जो जितना अभ्यास करता है वो उतना महारत हासिल करता है। ये हमारे समझ से अध्ययन और जितनी सारी गतिविधियां दुनिया की है
आप जितना उसको ध्यान से करते जाते हैं वो स्किल आपको आपका होते जाता है, आप उसमें महारत हासिल करते जाते हैं। इस दृष्टिकोण से मैं आपको भविष्य में अपने वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के बारे में, अकादमिक परीक्षाओं में भी अपना अनुभव बताऊंगा, जो कि और आशा करता हूं कि ये आपके क्षमता संवर्धन में, सुनने की शक्ति बढ़ाने में, समझने की शक्ति बढ़ाने में, सोचने की शक्ति बढ़ाने में, पढ़ने की शक्ति बढ़ाने में आपकी सहायता करेगी। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।